Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे मैथ्स का साधारण ब्याज, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरे 3 या 4 लेक्चर आ चुके हैं, इसके बाद अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या करोगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन बोला गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक निश्चित समय के बाद उसके मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:3 हो जाता है। इसके 2 वर्ष बाद उसके मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात करो। तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, ध्यान देना एक बार, कि सर यहां पर एक निश्चित समय के पश्चात बोला गया है अपने पास फर्स्ट कंडीशन में। अगर यहां से दर निकालने के लिए स्टूडेंट के पास में, अगर ये तो छोटा सा क्वेश्चन भी हो सकता था। जैसे एक बार समझने की कोशिश करना, अपने को यदि ये बोला होता बेटा यहां पर कि यहां पर 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, इस प्रकार से कुछ भी समय देखकर अपने को ये बोलता बेटा एक धनराशि के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 2:3 है, तो दर ज्ञात करो, वहां आसान था। परंतु यहां क्या बोला गया कि एक निश्चित समय का नहीं पता अपने को, और ऐसी कंडीशन में अपन समय नहीं निकाल पा रहे। तो क्या करोगे आप लोग, समझने की कोशिश करना। P फॉर मूलधन ले रहा हूं, किसी धनराशि के मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 2:3 है। अब इसके कितने वर्ष पश्चात, इसके 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, इस धनराशि को 2 वर्ष बाद जो मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। एक बात समझ में आती है कि कोई भी अगर धनराशि यहां साधारण ब्याज में अगर कहीं जिक्र हो रहा है तो उसके मूलधन हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। मूलधन हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। मुझे 2 रेशियो दिया गया तो मुझे एक बात जरूर समझ में आएगी, यहां मूलधन 2 रुपए है और यहां अगर कितना है, 3 है, तो क्यों ना मैं इस दोनों के मूलधन को इक्वल बना लूं भाई। और दोनों के मूलधन को इक्वल बनाओगे तो क्या, मुझे आप लोग ये बताओ, मूलधन इक्वल होना चाहिए और मूलधन दोनों अलग अलग हैं, तो क्या आप लोग इसको किससे गुणा करवा दो, 3 से, और इसको किससे गुणा करवा दो, 2 से गुणा करवा दो। तो क्या मूलधन दोनों जगह इक्वल हो जाएगा क्या, और मूलधन दोनों जगह इक्वल हो जाएगा तो यहां तो कितना हो गया 6, और ये मूलधन और ये मिश्रधन कितना आया 9। मैं बेसिकली नहीं समझा रहा हूं क्योंकि बेसिक्स थोड़ा सा हल्का सा डीप है, तो इस यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं इसे शॉर्ट वे ही समझा देता हूं। बात वही है, सारी चीजें वही चीज बेसिक से निकल के आनी है। और 3 दूनी कितना 6, और 5 दूनी कितना 10। मुझे बताओ यहां मूलधन 6 और यहां पर भी मूलधन कितना 6 है क्या, और यहां जो मिश्रधन 9 है और यहां मिश्रधन क्या है 10 है। तो मिश्रधन में वृद्धि कैसे हुई, समय की वृद्धि की वजह से मिश्रधन में वृद्धि हुई। और मुझे आप लोग ये बताओ, मूलधन तो वही रहेगा, तो मुझे इतना पता चला कि जो ये इन दोनों मिश्रधन का जो अंतर है वो क्या, मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज है क्या। और इन दोनों मिश्रधन, यहाँ 9 है यहाँ 10 है, और दोनों के मिश्रधन का जो अंतर होगा वो क्या 1 इकाई आएगा क्या। और मुझे बताओ P की जो वैल्यू थी वो क्या मेरे पास 6 इकाई थी क्या। और इन दोनों के ये कितने समय का अंतर है भाई, और क्या ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ही तो था, और ये 2 वर्ष आपके पास में समय की वैल्यू कितना, क्या 2 वर्ष होगी क्या। और जब समय की वैल्यू जब 2 वर्ष है तो मुझे बताओ R की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्या, R% निकालोगे, आप बोलोगे सर जो ब्याज तो मिला है वो तो 1 रुपया, 1 गुणा में कितना 100, अपोन में क्या ऐसा ही गुणा में 100, अपोन में P गुणा T, और P की वैल्यू 6 और T की वैल्यू कितना 2। R निकाल लोगे यहां से, 2 से कितनी बार गया 50 बार, और 2 से कितनी बार गया 3 बार, 2 से कितनी बार गया 25 बार, और 25 में 3 का भाग दोगे और कितना आएगा, क्या ब्याज की जो दर आएगी वो 8 से 1/3% आई क्या। और यही तो आपसे पूछा गया था। क्या मुझे पता है, एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना, समझ में नहीं आए तो एक काम करते हैं, दूसरा और एग्जाम्पल उठाते हैं। ध्यान दो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित समय के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 4:1 है। इसके 3 वर्ष बाद यह अनुपात 5:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट जो पहले से जो क्वेश्चन करवाया था, ये सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजमेंट है। एक बार समझने की कोशिश करना। कोई धनराशि है, उसके मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतराल दिया हुआ है, और सॉरी अनुपात दिया हुआ है, और वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्या 4:1 दिया हुआ है क्या। अब कोशिश करना, मैं उसी से रिलेटेड कर रहा हूं जो पीछे मैंने समझाया है। मेरे को 2 माध्यम यहां पर नहीं लूंगा, और यहां से आप लोगों के पास में ये वाला समय नहीं दिया हुआ है और वहां पर वो दूसरा समय दे रखा है।
तो क्या करोगे आप लोग, मुझे आप लोग ये बताओ, ये सॉरी मिश्रधन का अनुपात लिखो 3 वर्ष बाद, चलो ठीक है। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 4:1 है और इसके 3 वर्ष बाद का बोला है, ठीक है। तो कोशिश करना एक बार समझने की, मुझे आप लोग ये बताओ, ये मूलधन कितना है 4, तो साधारण ब्याज कितना होगा 1। तो क्या यहाँ में मूलधन और क्या मैं मिश्रधन का रेशियो तो लिख सकता हूँ? तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मूलधन पहले एक निश्चित समय के बाद मूलधन 4 था तो मिश्रधन कितना था 5? अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी अपन लोग कर सकते थे। अब ध्यान देना, दूसरा अपने पास में कंडीशन क्या दे रखी थी, मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात था वो 5 अनुपात में कितना है 2। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहां मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालोगे तो क्या बोलोगे? मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालोगे, आप बोलोगे सर ये मिश्रधन, ये मूलधन कितना 5 तो मिश्रधन कितना होगा 7। मूलधन 5 तो मिश्रधन कितना होगा 7। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर यहां से समय 3 वर्ष दिया हुआ है और मैं 3 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 3 वर्ष के मूलधन और ब्याज का अनुपात नहीं है, ये इस कंडीशन में इसके 3 वर्ष के बाद मूलधन और उसके 3 वर्ष के बाद की बात बोल रहा है। तो उस केस में क्या करोगे, मूलधन 4 मिश्रधन कितना 5, मूलधन 5 और मिश्रधन कितना 7, और दोनों जगह मूलधन इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ 4 से गुणा करवा दो और यहाँ किससे करवा दो 5 से गुणा करवा दो। तो क्या दोनों जगह मूलधन इक्वल हो जाएंगे क्या? और मूलधन दोनों जगह इक्वल, यानी मूलधन कितना 20 है तो यहाँ कितना होगा 25, और यहाँ कितना अगर 20 है तो ये वाला कितना हो गया 28 हो गया क्या? और मुझे बताओ दोनों जगह मूलधन जब इक्वल है, और मुझे बताओ यहाँ से ये जो मिश्रधन था वो 25 था तो ये कितना है 28, तो कितना रुपए ब्याज मिल रहा है भाई? अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। 3 गुणा में कितना 100, अपोन में पी की वैल्यू कितना है 20, अपोन में क्या टी की वैल्यू कितना है 3। टी की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितना दे रखी है 3 दे रखी है क्या? और यहाँ से दर निकालोगे और 3 से 3 कट जाएगा, और 20 से कितनी बार गया 5 बार, और जो ब्याज की जो दर आएगी वो कितना आ रही है, क्या वो 5% आ रही है क्या कर पाओगे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट टाइप में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है तथा एक अन्य धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए निवेश करता है, तो इन दोनों भागों से उसे कुल मिलाकर 2478 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, और पहले भाग का 1/4 दूसरे भाग के 1/5 के बराबर है, यानी पहले भाग का 1/4 दूसरे धन के 1/5 के बराबर है। तो क्या प्रत्येक भाग की धनराशि आप लोगों को ज्ञात करनी है? तो ध्यान देना, पहले लास्ट लाइन को एक बार ध्यान दो, इन धन का जो रेशियो तो क्या मैं निकाल ही सकता हूं क्या? कोशिश कर रहा है एक बार समझने की, मैं इन दोनों धनों को P1 और P2 मान लेता हूं। अगर ये P1 अगर कोई धन था तो इसका 1/4, P1 का 1/4 बराबर है P2 के कितने के 1/5 के बराबर है क्या? तो मेरे पास रेशियो क्या आया, क्या P1 की जो वैल्यू अगर 4 है तो क्या P2 की जो वैल्यू होगी वो क्या 5 के बराबर होगी क्या? यानी ये तो बोला गया क्या, अगर P1 अगर 4 है तो P2 कितना है 5। और मैं ये कह सकता हूँ, एक काम कर लेते हैं, इन P1 और P2 का जो रेशियो था वो तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, तो आपके पास में रेशियो कितना आया P1 और P2 का, क्या 4:5 आया क्या? एक काम कर लो, इनको 4x और इसको क्या 5x मान सकते हो क्या? इनको 4x और अगर आप 5x मानते हो तो एक बार समझने की कोशिश करना, पहले भाग का कितना परसेंट, सॉरी 6% की दर से पहला भाग कितना 4x, और कितने परसेंट की दर से 6% की दर से, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और क्या साधारण ब्याज निकालते हो तो क्या P गुणा R गुणा T अपॉन में क्या 100, यही निकालोगे क्या? इसी प्रकार से दूसरे कंडीशन को उठाते हो तो दूसरा कंडीशन कितना 5x धन है और क्या 7% की दर थी, और कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और क्या साधारण ब्याज निकालोगे बट्टा में कितना 100, और क्या वो बराबर होगा क्या 2478 रुपए के? क्या यही तो करोगे आप लोग? तो ध्यान देना, एक बार एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम तो अपने पास में कितना आया 100, और यहाँ 100 से 100 एक बार गया, और ये कितना हो गया, क्या मेरे पास 6 दूनी 12, 12 चौक कितना 48x, प्लस में कितना 7 दूनी 14, 14 5 कितना 70x, और क्या ये बराबर है क्या मेरे पास 2478 के? ये टोटल कितना होया मेरे पास, ये क्या 118x की वैल्यू आ रही है क्या? 100 कितना होगा 18x बराबर है क्या 2478 बटा गुणा में कितना 100, इसके बराबर आया क्या? तो क्या यहाँ से अक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? और अक्स की वैल्यू निकालोगे तो अक्स की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से अक्स का मान अगर आप लोग निकालते हो तो अक्स बराबर क्या 2478 इंटू में कितना 100 और अपॉन में कितना 118, यही आ रहा है। और यहाँ से आगे अपन सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान देना एक बार।
क्या यहाँ से 2 से कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10 और क्या 59 बार गया क्या, और 2 से कितनी बार गया 1200 कितना 39, और 59 से काटोगे मेरे हिसाब से 6 बार ये जाएगा आपके पास। 59 से काट के देखना एक बार कितना आ रहा है, अरे यार 1239 से काटा आपने, 2 से कितनी बार गया 1239 बटा में कितना 59, और 59 से काटोगे 59 से कितनी बार जाएगा, ये 59 से जा रहा है कितनी बार 21 बार, और यहाँ जो x की जो वैल्यू आई वो कितना आएगी मेरे पास, क्या 2100, यही तो आ रही है क्या। जब x की वैल्यू 2100 रुपये है तो मुझे बताओ क्या 4x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। अगर आपको पूछा जाए कि 6% की दर पर निवेश किया गया धन बताओ, तो क्या करोगे आप लोग 2100 गुणा में कितना, यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखोगे 4, और ये कितना आएगा 8000 कितना 400। अगर आपको ये वाला निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, x की जो वैल्यू आई वो 2100 गुणा करवा दो 5 से, और ये कितना आएगा यहाँ से, क्या मेरे पास ये 10,500 आया क्या। और यही तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर ये धन क्या होंगे। क्या समझ में आ रही सारी बातें, क्या कर पाओगे आराम से। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना एक बार। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। धनराशि का 1/5 भाग बढ़ा दिया जाए, 1/5 बढ़ा दिया जाए और दर 1/3 कम कर दिया जाए और समय को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाता है। तो प्रारंभिक साधारण ब्याज ज्ञात करो कि प्रारंभिक साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना एक बार, यहां से आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रारंभिक साधारण ब्याज पूछा है अपने को, और ध्यान दो हमेशा ऐसे कंडीशन में अपन यहां पर क्या करेंगे, मुझे बताओ अगर प्रारंभिक मूलधन को मैं P मान लूं और दर को R मान रहा हूं और समय को T मान रहा हूं, कोशिश करना समझने की। अगर प्रारंभिक मूलधन को P, दर को R, समय को अगर T मानोगे तो मुझे बताओ इस P को कितना बढ़ाया गया, क्या 1/5 बढ़ाया गया क्या। तो मुझे इसका मतलब ये समझ में आया कि जो पहले अगर मैं धन 5 मानता हूं तो अब जो धन होगा वो कितना होगा, 5 का 1/5 कितना होगा, क्या 6/5, ये लिखोगे क्या। और यहाँ कितना, यहाँ से लिखोगे आप लोग P की जो वैल्यू है वो कितना है, अब जो प्रेजेंट कंडीशन में पहले का कितना है 6/5 है। और क्या बोला गया, और जो दर थी उस दर को कितना कर दिया गया, 1/3 कम कर दिया गया। तो यानी क्या समझ में आ रहा है कि जो R है उसको कितना कर दिया गया, 1/3। अब भी तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका ये तो होगा, पहले P था, R था, T था, अब कितना P का 6/5, R का 1 कितना होगा, सॉरी 2 कितना 3। यही कहोगे आप लोग। मुझे आप लोग ये बताओ, अगली बार जो T की जो वैल्यू है इस T को 20% बढ़ाया गया तो क्या 120 बटा में कितना 100, इसको थोड़ा काट लो, 6 से कितना हो गया, क्या 5 बार। और बटा में क्या, साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होगा, बटा में क्या 100 का भाग दोगे, और क्या वो बराबर है क्या मेरे पास 2400 के, क्या वो बराबर है क्या 2400 के। एक बार समझने की कोशिश करना, क्या करोगे इस P को और इस 100 को, यानी यहां से P गुणा, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, यूं नहीं लिख सकते क्या कि भाई P गुणा R गुणा T, यही तो कह रहा हूं। यहां से P R और T और क्या P R T अपॉन में क्या 100, ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको। और कितना रखा है 6/5, और ऐसे कर लो। अगर इसको आप बाहर उठाओगे तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, प्रारंभिक साधारण ब्याज होता है क्या। बाकी जो बचा है इसको मैं सीधा कैलकुलेट कर देता हूं, और बाकी जो बचा यानी 2400 गुणा में ये फ्रैक्शंस है वो सारी उल्टी हो जानी है, और कितना होगा भाई 5 बटा में कितना 6, और क्या होगा यहाँ पर 3 बटा में कितना 2, यहाँ कितना होगा 5 बटा में कितना 6, क्या यही होगा क्या। क्या समझ पा रहे हो इस बात को। 3 से कितनी बार गया, 2 बार, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 से कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा क्या, 5 5 25, और 100 से गुणा करोगे और क्या यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वही तो होगी मेरे पास 2500 रुपये। और क्या यही तो मेरे पास प्रारंभिक साधारण ब्याज है। मुझे पता है नहीं समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ आ रही है स्टूडेंट्स को। भाई इसका जब साधारण ब्याज निकालोगे तो आप लोग ये कहोगे सर P गुणा R गुणा T, ये तो P तो मूलधन था, R दर थी, T क्या था समय था, और अपॉन में क्या 100 लगाऊंगा तो ये साधारण ब्याज होगा। और मैंने इसको यही करने की कोशिश की कि P गुणा R गुणा T अपॉन में 100, और बराबर में ले लिया था फिर 2400 इंटू में 5 गुणा 3 गुणा 5, 6 गुणा 2 गुणा 6 कितना आएगा 2500 रुपये। ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे। सेम क्वेश्चन एक और उठाते हैं, एक अगला क्वेश्चन ध्यान देना एक बार।
किसी धनराशि पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना एक बार, क्या बोला गया, किसी धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निश्चित समय पर साधारण ब्याज 390 रुपये प्राप्त होता है, तो क्या यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर को 5/3 कर दिया जाए और समय को 2/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। यानी प्रारंभिक केस में अभी जस्ट अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या समझा था कि जब भी आपके पास में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, वो P गुणा R गुणा T क्या था, वो क्या P गुणा R गुणा T, अगर प्रारंभिक मूलधन P था, R था, दर R था और T समय था, तो क्या बटा में 100, यही तो साधारण ब्याज लिखते हैं क्या अपन लोग। और यही लिखते तो मुझे इतना जरूर वहां से समझ में आया था कि जो भी होगा ये SI में ही वृद्धि होगी भाई, होगी या नहीं होगी, ऐसा समझाया था मैंने। और SI में ही तो वृद्धि हुई थी, तब क्या 20% बढ़ाया गया, और मुझे बताओ 20% बढ़ाया गया तो कितना होगा, 120 बटा में 100, यानी प्रारंभिक SI का कितना 120, अगला जो नया SI क्या होगा। ऐसे कंडीशन में ये तो कौन सा था, अगर प्रारंभिक SI मैंने समझाया भी था वहां पर, प्रारंभिक SI मैं सोच रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप दिमाग लगा पाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसका ये शॉर्ट टर्म से समझा रहा हूं एक तरीके से। तो क्या करेगा, प्रारंभिक SI इंटू में कितना 20% दर को बढ़ाया 120 बटा 100। वर्तमान केसेस में क्या करोगे आप लोग, 5 बटा कितना 3, और अगली बार कितना 2/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या ये बराबर होगा क्या नया साधारण ब्याज के, क्या ये बराबर होगा क्या नया साधारण ब्याज के। और यही तो आपको पूछा था। और मुझे बताओ तो प्रारंभिक साधारण ब्याज है वो क्या मेरे पास 390 रुपये दिया हुआ है क्या, और यहाँ कितना लिखोगे 120 बटा में कितना 100 इंटू में कितना 5 बटा में कितना 3 और 2 बटा में कितना 3, और वो क्या नया साधारण ब्याज निकलेगा या नहीं निकलेगा। और यहाँ से कैलकुलेट करोगे 20 से कितनी बार गया 6 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, और 3 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, 5 से 5 घट रहा है। तो क्या यहाँ से 3 से कितनी बार जाएगा 130 बार, और 130 ये कितना है 4, और 130 का 4 से गुणा करोगे और नया साधारण ब्याज कितना होगा, क्या 520 होगा क्या। और यही तो आपसे पूछा गया था कि नया साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने क्या समझाया पीछे वाले क्वेश्चन में, मैंने समझाया था, ये आप लोगों के लिए छोड़ा था, ध्यान देना एक बार। जब ऐसे क्वेश्चन को निकालते हो तो क्या करोगे, दर में जो वृद्धि या कमी हो रही है, मूलधन दर व समय में जो वृद्धि या कमी हो रही है उसको कैलकुलेट करना है SI के साथ में। और अभी अपन ने वहां पर यही तो कहा था कि बेटा P गुणा RT को अपन ने उठा लिया और वो बाकी जो बचे थे वो उसके गुणांक में थे, और ये क्या प्रारंभिक साधारण ब्याज था क्या। और यही मुझे समझ में आया, तो इसको शॉर्ट टर्म्स में अपन ये भी लिख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। क्या कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देना एक बार, थोड़ा सा अपन जरूर, हाँ थोड़े से थोड़े लेंथी क्वेश्चन अपन धीरे धीरे लेना शुरू कर रहे हैं। और हाँ कुछ एक छोटे टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं अपन तो मैं रिलेटेड टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करोगे आप लोग, चलो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 गुना है यदि दर और समय के संख्यात्मक मान अगर समान है तो दर व समय ज्ञात करो। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से देखो कैसे, एक बार मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं मूलधन है अगर उसको अक्ष मानता हूँ तो मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन अक्ष है तो साधारण ब्याज कितना होगा, क्या साधारण ब्याज जो मेरे पास होगा क्या वो मेरे पास यहाँ पर अक्ष गुणा में कितना 16/25 होगा क्या। प्योर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और मुझे बताओ दर व समय के संख्यात्मक मान समान है, तो यानी R और T की जो वैल्यू होगी वो क्या मेरे पास, अगर इसको अक्ष मान ले तो इसको Y मान सकते हैं क्या इसको दोनों को मैं Y मान सकता हूँ क्या। और आप लोगों को पता है कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हो, P गुणा R गुणा T, और P की तो वैल्यू कितना है x, R की वैल्यू कितना है y, और T की वैल्यू कितना है y, अपॉन में क्या 100, और क्या वो बराबर है क्या x गुणा 16/25 के, क्या यही लिखोगे। और यहाँ x से x कट रहा है क्या, और मुझे बताओ 25 से कितनी बार गया 4 बार, और y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी 64 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 8 आ रही है क्या। जब y की वैल्यू 8 आई तो इसके मतलब अपने को पूछा गया था दर व समय के संख्यात्मक मान ज्ञात करो, तो वो कितना हो गए, y की जो वैल्यू है वही तो आपको निकालनी थी, वो कितना आ रही है। समय भी कितना होगा यहाँ पर 8 वर्ष, और दर भी कितना होगी 8%, ये आप लोगों का आंसर होगा। या इसका दूसरा तरीका अपन और ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपने को, कि अपने को जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ब्याज गुणा में क्या 100 और इन दोनों का रूट कर दो। किस केसेस में, जब दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो तो उस केस में ब्याज गुणा में कितना 100, ये आप लोग लिखोगे। और ब्याज कितना भाई 16/25 इंटू में कितना 100 और रूट कर दोगे, और 25 से कितनी बार जाएगा 4 बार रूट करोगे, तो यहाँ से सोल्यूशन कितना 8 बाहर निकला। तो दर और समय दोनों की वैल्यू कितना आएगी 8। कई स्टूडेंट इसको ये भी कह रहे हैं कि सर मैं मूलधन को 25 मान लेता हूं तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा 16, बात तो वही आनी है भाई। तो आप लोगों को निकालना क्या था, y की वैल्यू निकालनी थी, तो आप तब भी आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्या कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नए क्वेश्चनों के साथ।